तो आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली एक डॉग के बारे में है। सच कहूँ तो ये सिर्फ डॉग की कहानी नहीं है, बल्कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाता है कि ज़्यादा प्यार करना भी कभी कभी किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस स्टोरी में हम लोग ह्यूमर के साथ साथ ह्यूमन नेचर और ट्रू केयर किसको कहते हैं ये भी जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है हर्षित पटेल। तो आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी पहले तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक हुआ करता था, पर ये बाद में बहुत ही ज्यादा लेजी और वीक हो जाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी ओनर जो कि है मिसेस पंपरी। मिसेस पंपरी जो कि ट्रिकी की ओनर है और ये इस कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर भी है। इनकी वजह से ट्रिकी बहुत ही ज्यादा लेजी हो जाता है और उसको ठीक कराने के लिए मिसेस पंपरी बुलाती है मिस्टर हैरियट को, जो कि इस कहानी के थर्ड कैरेक्टर भी है और इस चैप्टर के नरेटर भी। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। जब मिसेस पंपरी ट्रिकी को रोड के किनारे घुमा रही थी तो वहां से मिस्टर हैरियट अपनी कार से गुजर रहे थे। तो जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा तो देखते ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिकी बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और दिखने में किसी कबाब की तरह दिख रहा था, जिसके चारों कॉर्नर पे 4 टांगे लगी हुई थी। उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल थी और उसकी जीभ उसके जबड़े से बाहर लटकी हुई थी और वो जोर जोर से हाँफ भी रहा था। ट्रिकी को देखते ही मिस्टर हैरियट समझ गए थे कि ट्रिकी किसी बीमारी से बीमार नहीं है, बल्कि उसके गलत रहन सहन से। जब मिस्टर हैरियट मिसेस पंपरी से ट्रिकी की इस कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो उनको बताती हैं कि उनको लग रहा था उनका डॉग बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा है और उसे ज्यादा फूड की जरूरत है। मिसेस पंपरी को ये लग रहा था कि उनका जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, मतलब कि उसको कुपोषण हो रहा है। इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा मील्स देने लग जाती हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, क्रीम केक्स, माल्ट, कोल्ड लीवर ऑयल, और उसको रात में हॉर्लिक्स भी देती थी ताकि ट्रिकी ये सब खाने के बाद अच्छे से सो सके। मिस्टर हैरियट जब मिसेस पंपरी से पूछते हैं कि उन्होंने ट्रिकी को मीठा खिलाना बंद किया कि नहीं किया, फिर वो उनको कहती हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था, पर उनको फिर से ट्रिकी बहुत ही ज्यादा वीक लगने लगा, तो उसकी वजह से उसको फिर से मीठा खिलाना वो स्टार्ट कर देती हैं। असल बात तो ये थी, मिसेस पंपरी अपने डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। और ट्रिकी एक ऐसा कुत्ता था जो कि कभी खाने को मना नहीं करता था, जिसकी वजह से आज उसकी हालत ये हो गई थी। फिर मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंपरी से पूछा कि क्या आप इसको एक्सरसाइजेस करवाती हैं, तो उनसे कहती हैं कि हाँ उनके साथ वो वॉक पे तो जाता है। वो मिस्टर हैरियट को बताती हैं कि उनका जो गार्डनर है हॉट किंग वो बीमार चल रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रिकी को डिस्क फेंकने वाला गेम नहीं खिला पा रहा है। मिस्टर हैरियट ने जाते जाते मिसेस पंपरी को ये एडवाइस दी कि उनको ट्रिकी की मील्स को कट करना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, वरना वो बहुत ही जल्द बीमार पड़ जाएगा। ये सुनकर मिसेस पंपरी के हाथ कांपने लगते हैं और वो डॉक्टर से बोलती हैं कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। तो ये सब बातचीत करने के बाद मिस्टर हैरियट वहाँ से चले जाते हैं और उनको ये तो पता था कि मिसेस पंपरी बहुत ही जल्द उनको कॉल करेंगी। और जैसा मिस्टर हैरियट ने सोचा था वैसा ही कुछ दिनों के बाद हुआ। मिसेस पंपरी ने कुछ दिनों के बाद मिस्टर हैरियट को कॉल किया और बताया कि ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा है, यहाँ तक उसने अपनी फेवरेट डिशेस को खाने से मना कर दिया है और वो जगह जगह बस उल्टियाँ कर रहा है और दिन भर अपनी मैट पे पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं करता है। डॉक्टर के पास पहले से ही प्लान था और वो मिसेस पंपरी से कहते हैं कि इसको ठीक करने का बस एक ही तरीका है, वो ये है कि ट्रिकी को घर से निकालना होगा। 15 दिनों के लिए ट्रिकी को डॉक्टर की क्लिनिक पर हॉस्पिटलाइज करना होगा। ये सुनते ही मिसेस पंपरी बिल्कुल सहम सी जाती हैं, पर एंड में वो ट्रिकी की ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल मान जाती हैं। फिर डॉक्टर खुद जाते हैं ट्रिकी को लेने के लिए। साथ में ही मिसेस पंपरी के जितने भी नौकर होते हैं वो ट्रिकी का जितना भी सामान होता है जिसमें वो खाना खाता है, अलग अलग बेड जिनमें वो सोता है और वो जो भी टॉयज खेलता है वो सब लेके आते हैं। फिर जब डॉक्टर ट्रिकी को लेके जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मिसेस पंपरी और उसके जितने भी सारे नौकर हैं वो सारे बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और बहुत ही रो रहे हैं। जब ट्रिकी डॉक्टर की क्लिनिक पहुंचता है तो वहाँ बाकी जितने भी सारे कुत्ते होते हैं वो उसको घेर लेते हैं, उसको वो सब सूंघने लगते हैं और फिर उसको एक कालसी डॉग समझ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले 2 दिन तक डॉक्टर ने उस पर कड़ी नजर रखी, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, बस पीने के लिए पानी दिया। तो इससे ये हुआ कि सेकंड डे के लास्ट में जब ट्रिकी बाकी की चीजों में धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा, तीसरे दिन वो बाकी कुत्तों के साथ इधर उधर घूमने भी लगा। मिसेस पंपरी उधर डॉक्टर को दिन में 12-12 कॉल करती थी ट्रिकी की कंडीशन जानने के लिए और डॉक्टर उनको ये बताते थे कि हाँ अब उसकी जो हेल्थ है वो पहले से तो इम्प्रूव हो रही है। पर फिर भी मिसेस पंपरी अपनी तरफ से ट्रिकी के लिए अपने नौकरों से 2-2 दर्जन अंडे बेचती थी और साथ में ही वाइन्स की बोतल भी बेचती थी। ये सामान जब हर रोज आने लगा तो डॉक्टर इन सब चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खुद एंजॉय करने लगे, क्योंकि वो ट्रिकी
ट्रिकी को ये सब दोबारा से खिलाना नहीं चाहते थे। अब जो मिस्टर हैरियट थे उनका लंच बहुत ही अच्छा होने लगा, क्योंकि मिसेस पंपरी जो भी आइटम ट्रिकी के लिए बेचती थी वो सब अपने स्टाफ के साथ खुद मिलकर एंजॉय करते थे। फिर जब 15 दिन बीत जाते हैं तो मिस्टर हैरियट मिसेस पंपरी को फोन करके बताते हैं कि अब ट्रिकी पूरी तरीके से ठीक हो गया है और आप उसको लेने के लिए आ सकती हैं। थोड़ी देर में 30 फीट लंबी कार आती है जिसमें मिसेस पंपरी ट्रिकी को रिसीव करने के लिए आती हैं। डॉक्टर फिर ट्रिकी को अपने गार्डन से लेने के लिए जाते हैं और अब ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो चुका था और अब बहुत ही ज्यादा वो फिट था। जब डॉक्टर ट्रिकी को अपनी लैब में लेके आ रहे होते हैं तो जैसा ही ट्रिकी मिसेस पंपरी को देखता है वो तुरंत वहां से कूद जाता है और तुरंत जाकर मिसेस पंपरी की लैब में बैठ जाता है। और एंड में मिसेस पंपरी ये कहती हैं कि दिस इज द टाइम फॉर सर्जरी, और यहीं पे हम लोगों की स्टोरी एंड हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।